पीटीआई कारकुनों का सिंध हाउस पर धावा, गेट भी तोड़ दिया। मुश्तिल कारकुन गेट को लाते मारते रहे। डंडे और लोटे उठाए कारकुनों का सिंध हाउस में गश्त। पुलिस की भारी नफरी भी सूरत-ए-हाल को फौरी काबू करने में नाकाम। 2 एमएनएस फहीम खान, अताउल्ला नियाजी और 7 कारकुनों को धर लिया गया। दोनों अरकान को कुछ देर बाद छोड़ भी दिया गया। 13 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अकल के नाखून लें, अगर आप बाज नहीं आए या कोई और इस तरह करेगा, खुदा की कसम अंदर घुस के घसीट के बाहर निकालेंगे। तो इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया और अब आप जमीर फरोशी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अगर ये लोग बाज ना आए तो अंदर घुस कर मारेंगे। पीटीआई एमएनए फहीम खान की धमकी। अताउल्ला नियाजी बोले, मुनहरिफ अरकान इमरान खान की वजह से एमएनए बने, फौरी इस्तीफा दें। पीटीआई कारकुनों के धावे के बाद जेक्यूआई और नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद ही सिंध हाउस के बाहर जमा हो गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाउस पर हमले को दहशतगर्दी पर मबनी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, मुनाजिम मनसूबाबंदी से होने वाला हमला दरअसल सिंध पर हमले के मुतरादिफ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि लग रहा है सूरत-ए-हाल किसी और तरफ जा रही है। परेशान कुन सूरत-ए-हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी वाक़े में मुलव्वस है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की गवर्नर हाउस के घेराव की धमकी। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालिबा। शहला रजा कहती है, कराची में गवर्नर हाउस के बाहर आवाम का जमे गफीर होगा। शर्जील मेमन बोले, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज ना होने दिया जाए। खुर्शीद शाह ने कहा, वजीर आजम को नजर आ रहा है कि वो जा रहे हैं। हुकूमत तो नहीं बचा सकते भाई, अपनी बची कुछ इज्जत बचा के निकल जाओ। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डर जाओ। अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया। मरियम नवाज का ट्वीट, अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो इन्हें जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कुछ हुआ तो मौजूदा हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। एमएनए आमिर तलाल बोले, तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में कोई पैसे नहीं लिए। सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर दाखिला होंगे। 3 साबिक वज़ीर आज़म का मुश्तरका बयान। कहा, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने कि तहरीक अदम एतमाद के आईनी अमल में पुलिस और इंतजामिया फरीक बनी तो ये आइन शिकनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत और वफाकी वज़रा का मुशावरती इजलास। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी कि वफादारियां तब्दील करने पर मेंबरान की नाअहली जिंदगी भर होगी या उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी। अदम एतमाद की पहली तारीख है जिसमें ना कोई वोट खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है। सिंध हाउस में कोई नोटों की बोरियां के मुंह नहीं खोल रहा। सरबराह मुस्लिम लीग खौफ चौधरी शुजात का कहना है, जब कोई इमरान खान के खिलाफ वोट डालने का फैसला कर ले तो 10 लाख तो क्या 1 करोड़ मजमा भी उसे नहीं रोक सकता। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ।
बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज। कल नहीं बल्कि आज गवर्नर राज लगाओ, हम सब इस्लामाबाद आकर आपको जवाब देंगे। चलो गवर्नर राज लगाते हैं के उन्वान से ट्विटर पर नज्म भी शेयर कर दी। वजीर आजम ने गवर्नर राज का कहा तो 1 सेकंड लगाऊंगा। कल वजीर आजम साहब मुलाकात है, ऐसा सरप्राइज देंगे कि सब याद रखेंगे। गवर्नर सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। मैं इमरजेंसी और गवर्नर राज सिंध में लगाने का हामी था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। और जो बिकने बकने वाले लोग हैं, मैं सियासी बड़ा वर्कर होने की हैसियत से उनको कहता हूँ, वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। सिंध में गवर्नर राज लगाने का फैसला नहीं हुआ, बिकने वाले वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को पेशकश। कहा अपोजिशन ने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है, सिंध हाउस में दाखिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो है सिंध में गवर्नर रूल के निफाज की। क्या सईद गनी साहब या बिलावल परेशान न हो, तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई इरादा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी परेशान ना हो, सिंध में गवर्नर राज का इरादा था ना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा किसी को डराना धमकाना पीटीआई की सियासत नहीं है। फवाद चौधरी बोले सिंध हाउस में बंद अरकान असम्बली को आजाद किया जाना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान न्याजी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान की तादाद 2 दर्जन से कई ज्यादा है। एहसान इकबाल ने कहा हुकूमत को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा लॉन्ग मार्च के शुरा 28 मार्च का नतीजा हासिल करने के बाद ही वापस जाएंगे। लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास। किसी भी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात न करने का फैसला। सलमान नईम का कहना है कोई ये सोचे भी ना कि माइनस बुज़दार से कम पर बात होगी। परवेज इलाही से चंद रोज में दोबारा मुलाकात होगी। वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, अवाम का मिला जुला रुझान। 44% शहरियों का इमरान खान को अदम एतमाद से पहले मुस्ताफी होने का मशवरा। 33% की डट कर मुकाबला करने की राय। 42% कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन कामयाब होगी। पाकिस्तानी इदारे अफसोस का नया सर्वे जारी। वजीर आजम इमरान खान मौसम की खराबी के बायस कुरम जलसे में शिरकत न कर सके। अवाम से माजरत कर ली। अवाम बलदियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करके वोट का इस्तेमाल करने की भी उनकी जानिब से अपील की गई। मुल्क भर में शब बरात अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। कब्रिस्तानों में भी लोगों का रश, शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। वादिये तेरा में पाक फौज की कुर्बानियां मेहनत रंग ले आई। अमन की मुकम्मल बहाली पर शहरियों की अपने घरों में वापसी। 1 दिहाई के बाद वापस आने वाले अहले खाना का इलाका मकीनों ने बालिहाना इस्तकबाल किया। और अर्ज़ पाक के दिफा में जुरत और बहादुरी की मिसाल। पाक फजाया के शाहीन MM आलम की नवी बरसी
1965 की जंग में 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। 2 मर्तबा सितारा जुरात के एजाज से नवाजा गया।